प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुलाई माह में वेबसाइट पर नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम अपलोड किया गया है। आप में से कई छात्रों ने इसे लिखित रूप में बताने का आग्रह किया है। इस भाग में हम कक्षा 9 से 12 हिंदी विषय में कौन से टॉपिक हटाए गए और कौन से जोड़े गए, उसी की संक्षेप में जानकारी दी है। सबसे पहले कक्षा 9 में समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास को जोड़ा गया है। पहले अव्ययी भाव था, इस तरह से कुल 2 समास पढ़ने हैं। संधि में दीर्घ संधि को जोड़ा गया है, जबकि गुण संधि पहले से थी। इस तरह से आपको 2 संधियां पढ़नी हैं। जबकि शब्द रूप में भान और अस्मद, इन दोनों का रूप जोड़ा गया है। राम और हरि पहले से था। इस तरह से अब कुल 4 शब्द रूप आपको पढ़ने हैं। इन पर बनने वाला जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रकार का होगा। कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 में अब कुल 5 प्रकरण हटा दिए गए हैं पूरी तरह से। इनमें से है संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इनको पूरी तरह से प्रकरण हटा दिया गया है। अब आपको इन्हें नहीं पढ़ना है। कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं? तो वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य का स्वरूप जोड़ा गया है। वाच्य के अंतर्गत प्रयोग और वाच्य परिवर्तन जोड़ा गया है। पद परिचय के अंतर्गत विकारी एवं अविकारी शब्द, ये 3 जो जोड़े गए हैं, इन पर आने वाला जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी होगा। शब्द रूप के अंतर्गत तद और युष्मत्, यानी ये सर्वनाम अभी पाठ्यक्रम है, इन्हें हटाया नहीं गया है, ध्यान रखेंगे। और जो लेखन के अंतर्गत जोड़ा गया है वो पत्र लेखन जोड़ा गया है 4 अंक का। इन पर बनने वाला जो प्रश्न होगा वर्णनात्मक होगा। यानी 5 टॉपिक आपके हटा दिए गए, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, संस्कृत में अनुवाद, और 4 जोड़े गए, वाक्य परिचय, वाच्य, पद परिचय और पत्र लेखन। इतना परिवर्तन कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम में किया गया है। कक्षा 11 की बात करें तो 11 में केवल छंद के अंतर्गत रोला जो अभी पाठ्यक्रम में आया था कोरोना के बाद, उसे अब हटा दिया गया है। अब आपको केवल 4 ही छंद पढ़ने हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। और इन पर बनने वाला जो प्रश्न होगा वर्णनात्मक प्रकार का होगा, यानी इन्हें आपको लिखना होगा। कक्षा 12 की बात हमने एक और वीडियो में कर दी है, यहाँ एक बार रिवीजन केवल कर दे रहे हैं कि संधि और शब्द रूप ये दोनों पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इनके स्थान पर 5 अंक का अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया गया है, जिन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो संभवतः वर्णनात्मक प्रकार के होंगे। आप यदि इस पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं तो upmsp.edu.in, ये यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है। इस पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इन पर आधारित विस्तृत जानकारी आएगी आपको जरूर सूचित करेंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।